सभी किसान साथियों को राम राम। किसान साथियों, आज का वीडियो विशेष होने वाला है उन किसान साथियों के लिए जो सब्जियों की खेतियां करते हैं और अक्सर सब्जियों को नर्सरी तैयार करके अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किसान साथी टमाटर, मिर्ची, गोभी या अन्य किसी भी सब्जी की नर्सरी कर रहे हैं तो नर्सरी करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो महंगा बीज वो खरीद के ला रहे हैं वो पूरी तरीके से जर्मिनेट हो और एक अच्छी स्वस्थ और समृद्ध पौध उनको प्राप्त हो, ताकि खेत में ट्रांसप्लांट करने पर भी वो जल्दी से ग्रोथ करके एक अच्छा उत्पादन दे सके। किसान साथियों ध्यान दें, आप जब भी किसी भी सब्जी की नर्सरी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है अपना जमीन तैयार करने का। आप अच्छे से जमीन को तैयार कर ले और इसके बाद मुख्य काम आता है नर्सरी को तैयार कैसे करें। नर्सरी को तैयार करने की दो विधियां हैं, एक उठी हुई क्यारी और एक जो समतल क्यारी अपन ट्रेडिशनल तौर पर करते आ रहे हैं। अगर उठी हुई क्यारी पर आप कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, पर उसमें नर्सरी की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन वगैरह की व्यवस्था जरूरी है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, अगर आप समतल क्यारी में नर्सरी कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए जमीन को तैयार करने के बाद आपको क्यारी का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग 3x6 का रखना है। न इससे ज्यादा आपको लंबी क्यारी करनी है, न चौड़ी करनी है। चौड़ी न करने का मुख्य कारण तो यह है कि जब भी आप नर्सरी से खरपतवार वगैरह हटाएंगे तो आपका हाथ आधे से ज्यादा दूरी तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि उससे खरपतवार हटाते समय किसी भी प्रकार की नर्सरी में डैमेज आने की संभावना न हो। लंबी क्यारी न करने का मुख्य कारण यह है कि अगर आप क्यारी 5 से 6 फीट से ज्यादा लंबाई की कर रहे हैं तो जब आप सिंचाई करेंगे तो उसमें ज्यादा जल भराव होगा और ज्यादा जल भराव के कारण आपकी जो नर्सरी है उसमें फंगस, जड़गलन जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आप 5 से 6 फीट की लंबाई वाली क्यारी रखें और विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी क्यारी है उसका हल्का सा ढलान आप आगे की तरफ रखें, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है आप उसको बाहर निकाल देंगे तो आपकी जो नर्सरी है उसमें ज्यादा पानी नहीं रुकेगा और आप फंगस से, जड़गलन जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान साथियों, अब बात आती है कि भाई आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी तैयार करते समय आप उसमें कौन सी फर्टिगेशन खाद वगैरह डालें कि आपकी जो नर्सरी है बिल्कुल एक नंबर वाली हो। इसके लिए सबसे पहला काम है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप अपना जो गोबर का ढेर है उससे सड़ी गली खाद जैसी कि आप देख रहे हैं ले। और आप देख सकते हैं मैंने लगभग 3x6 की 2 क्यारियां कर रखी है और उसमें लगभग 20 से 25 किलो गोबर की बिल्कुल मिट्टी हो रखी खाद ली है। आपको इस खाद को क्यारियों में समान रूप से बिखेर देना है। किसान साथियों, आपने नर्सरी के लिए क्यारी तैयार कर ली, उसके बाद आपने जो वर्मी कंपोस्ट है खाद डाल दिया। उसके बाद बात आती है कि भाई इसमें कौन से फर्टिगेशंस अपन डाले ताकि आपकी जो पौध है जर्मिनेट होने के बाद में अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहला काम है अपने को जैसे 3x6 की आपकी 2 क्यारियां हैं तो उसमें लगभग आधा किलो DAP लेना है। DAP का ध्यान रखिए, ज्यादा मोटा DAP नहीं ले ताकि आपकी किसी भी प्रकार के बीज जर्मिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा DAP को छान के लिया है ताकि मोटे जो दाने हैं नहीं आए और आपका जो बीज है, जो भी आप नर्सरी कर रहे हैं, बीज इसके नीचे आकर दबे नहीं और आपके बीज के जर्मिनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। DAP लेने के बाद आप प्राइमरी स्टेज पर आपके इंसेक्ट वगैरह, दीमक वगैरह से आपकी नर्सरी को बचाने के लिए आप 2 क्यारियों के हिसाब से लगभग 50 से 60 ग्राम दानेदार फिप्रोनिल एवं फ्यूराडोन ले सकते हैं, जिससे आपको फायदा ये होने वाला है कि पौध में किसी भी प्रकार की जड़गांठ नहीं होगी और जड़गांठ के साथ साथ आपको जो इंसेक्ट वगैरह है उससे भी आपकी पौध जो है सुरक्षित रहेगी। लास्ट और अंतिम बात आती है आपकी नर्सरी तैयार करते समय डाले जाने वाली फंजीसाइड की। आप किसी भी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का फंजीसाइड लें और लगभग 2 क्यारियों के हिसाब से 50 से 60 ग्राम फंजीसाइड को आपके DAP, फिप्रोनिल एवं जो फ्यूराडोन ली है उसी में ऐड कर ले और अच्छे से इनको मिला ले। इससे फायदा ये होने वाला है कि आपके नर्सरी में किसी भी प्रकार की फंगस वगैरह लगने की संभावना नहीं रहेगी और आपकी जो नर्सरी तैयार हो रही है वो पूर्णतया फंगस से मुक्त रहेगी। आप देख सकते हैं आपको DAP, फ्यूराडोन, फिप्रोनिल इन सबको लेकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने जो मिश्रण तैयार किया है फर्टिगेशन का और फंजीसाइड वगैरह का, उसको समान रूप से दोनों क्यारियों में वितरित कर दे। आवश्यकता से ज्यादा आप न डालें, क्योंकि पौध जो आप कर रहे हैं, नर्सरी आप कर रहे हैं, उसमें फिर आवश्यकता से ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह होने से दिक्कत ये रहेगी कि आप ओवरडोज से आपकी पौध डैमेज भी हो सकती है। किसान साथियों, आपने फर्टिगेशन में आपका DAP है, फ्यूराडोन है, फिप्रोनिल है,
फंजीसाइड वगैरह डाल के आपने इसमें अच्छे से प्रसारित कर दिया, वितरित कर दिया, इसके बाद आपका काम आता है कि इसको आप मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला लें, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ रहेगी तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और आपकी जो पौध है उसकी बीज के पास में अगर डीएपी या फर्टिगेशन ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा रहेगा तो आपके बीज को भी डैमेज करने की संभावना रहेगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें, इसको अच्छे से मिट्टी में मिला दे ताकि लंबे समय तक, जब तक आपकी पौध तैयार हो रही है, आपका जो फर्टिगेशन है, आपने जो फंजीसाइड या फिप्रोनिल वगैरह डाली है, वो अच्छे से काम करे। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इसमें अच्छे से मिला देना है। किसान साथियों, फर्टिगेशन के लिए डाली हुई डीएपी और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए डाली हुई फिप्रोनिल, फंजीसाइड, इसको अच्छे से मिट्टी में मिलाने के बाद अगला काम रहेगा अपने जो मिट्टी तैयार की है, जो क्यारी तैयार की है, उसको अच्छे से समतल कर ले, उसका ढलान आगे की ओर कर ले, ताकि आप इसमें सीड वगैरह डाले तो समान गहराई में डले और आपके सीड के जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। ढलान से आपकी जो अतिरिक्त पानी है वो आगे फिसल कर आ जाएगा, तो ज़्यादा पानी नहीं रहने से आपकी जो पौध है उसमें गलन और फंगस जैसी समस्याएं डेवलप नहीं होगी। इस प्रकार से आपने नर्सरी तैयार करने का लगभग 90% काम कर लिया है। अब लास्ट आपका जो काम है वो है कि भी आपको जो नर्सरी करने की जो पंक्तियां हैं, जो बीज की दूरी है, वो किस प्रकार से रखनी है, उसका भी आपको बता देते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई इस प्रकार से अगर अपन बीज डालेंगे तो अपनी जो नर्सरी है वो अच्छे से डेवलप कर पाएगी, उसका जो तना है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी। और किसान साथियों, ज़मीन तैयार करने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मिर्ची की नर्सरी। आप देख सकते हैं, मैं अपने खेत के लिए स्वाति सीड्स की ये सोदरा 911 हाइब्रिड मिर्च, जो कि ज्वाला सेगमेंट में है, नर्सरी कर रहा हूँ। अच्छा उत्पादन देती है और इसकी क्वालिटी और उत्पादन की वानगी आप आई बटन में दिए हुए वीडियो से देख सकते हैं, किस प्रकार से किसान साथी ने इससे बेहतरीन उत्पादन लिया है। मिर्च, टमाटर, गोभी, किसी भी सब्जी की नर्सरी करते समय आप ध्यान रखिए, समतल की हुई जो क्यारी है उसमें आप अपनी उंगली से लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरी लाइन खींचे और उसमें 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीज को डाले और बीज को डालने के बाद हल्के हल्के से उसके ऊपर मिट्टी छिटा दे। पंक्ति से पंक्ति के बीच 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे तो इससे फायदा आपको ये होने वाला है कि जब आपका बीज जर्मिनेट होकर पौधा बनेगा तो पौधे के डेवलपमेंट में ये जो आपकी दूरी मेंशन की है बहुत कारगर सिद्ध होगी। जो आपकी नर्सरी है उसका तना मजबूत और अच्छा तैयार होगा। अगर आप सीड से सीड के बीज की दूरी और जो आपने पंक्तियां बनाई है उनकी बीज की दूरी अगर कम रखेंगे तो आपकी जो नर्सरी है उसका तना बिल्कुल पतला और कमजोर होगा, और जब आप इसको खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो गिरने की या इससे डैमेज आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो नर्सरी करते समय इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। जो आपकी बीज से बीज की दूरी है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है उसको अच्छे से मेंशन करें। निश्चित तौर पर अगर आप सब्जी की खेतियां कर रहे हैं और इस तरीके से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपने जो महंगा क्वालिटी वाला बीज खरीदा है 99% जर्मिनेट होगा और आपके जो बीज हैं पूर्ण रूप से आपकी एक अच्छी और स्वस्थ नर्सरी के रूप में तैयार होंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान साथी जो नर्सरी करते हैं और नर्सरी में डैमेज की ज़्यादा संभावना रहती है या बीज जर्मिनेट नहीं होता, उनको भी इस जानकारी का फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकी जानकारियां और नवाचारों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे आपके लिए खेतीबाड़ी से संबंधित कुछ नवाचारी तकनीक एवं जानकारी जो आपकी खेतीबाड़ी को स्वस्थ, समृद्ध और अधिक उत्पादन एवं मुनाफे वाला बनाने में आपकी सहायता करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।